जी हाँ दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। आज इनके बारे में आपको बहुत शानदार चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ। कहाँ हुआ? कटक उड़ीसा में हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने उड़ीसा में ही अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की और इसके बाद इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इनकी पढ़ाई हुई। देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस महान क्रांतिकारी विश्वविद्यालय से पढ़ाई के दौरान आईसीएस की परीक्षा पास करते हैं और आईसीएस बहुत बड़े अधिकारी थे उस समय। वो एग्जाम सुभाष चंद्र बोस ने पास किया परंतु नौकरी नहीं की। क्यों नहीं की दोस्तों? देशभक्ति का जुनून था और राष्ट्र सेवा की शपथ ली। देश सेवा की शपथ ली। राष्ट्र सेवा करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं और असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इन्होंने जब गिरफ्तारी दी तो इन्हें 6 माह की सजा हुई। 6 माह की जेल हुई इन्हें। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा। इन्होंने विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के इस निर्णय का विरोध किया। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस महान विभूति थे और अब वो क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़ने लगे थे। सुभाष चंद्र बोस असहयोग आंदोलन के बाद में स्वराज पार्टी से जुड़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और इस समय स्वराज पार्टी के विचारों का प्रचार किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज पार्टी के विचारों का प्रचार किया। सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारियों के साथ जुड़ते गए। जब कलकत्ता में महापौर बने चित्तरंजन दास तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया सुभाष चंद्र बोस को। मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस को। अब देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारियों से जुड़े हुए थे ही। देश को आजाद करवाने वालों में प्रमुख पक्षधर थे सुभाष चंद्र बोस। और क्रांतिकारी गतिविधियां होने के कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें कर लिया गिरफ्तार। क्रांतिकारियों में सम्मिलित होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें ब्रह्मा की मांडले जेल में रखा गया। कौन सी जेल में रखा गया?
ब्रह्मा की मांडले जेल में सुभाष चंद्र बोस को रखा गया। सुभाष चंद्र बोस ने जेल में अनशन किया तो इन्हें इनके घर में नजरबंद कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को इनके घर में नजरबंद किया गया। इनके घर में नजरबंद किया गया। सुभाष चंद्र बोस चकमा देकर भाग निकले और एक पठान का वेश बनाया। किसका वेश बनाया? पठान का वेश बनाया और जा पहुंचे काबुल। काबुल पहुंचे और काबुल के बाद सुभाष चंद्र बोस कहाँ पहुंचे? जर्मनी पहुंचे। और जर्मनी में इनकी मुलाकात किससे हुई? हिटलर से हुई। किससे हुई? हिटलर से हुई। और हिटलर ने इनको नेताजी के नाम से संबोधित किया। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? हिटलर ने दी। सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी में रास बिहारी बोस का संदेश मिला। वे जापान पहुंचे। जर्मनी पनडुब्बी की सहायता से वे जापान पहुंचे और जापान पहुंचकर रास बिहारी बोस से मिले। किससे मिले दोस्तों? रास बिहारी बोस से। और इन्होंने इन्हें आजाद हिंद फौज का दायित्व सौंपा। आजाद हिंद फौज का दायित्व सौंपा सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के जवानों से कहा, दिल्ली चलो। कहाँ चलो? दिल्ली चलो। कोष्टक में यह भी बताते चलो, दिल्ली दूर है का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो दिल्ली दूर है का नारा किसने दिया? बताइए दोस्तों कमेंट में। इसके साथ सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और जापानियों को मना लिया कि हम ब्रिटेन के साथ लड़ाई करेंगे तो आजाद हिंद फौज भी हिस्सा लेगी। सुभाष चंद्र बोस एक महान क्रांतिकारी थे और मना लिया किसको? जापान को भी। सुभाष चंद्र बोस जापानी सेना के साथ मिलकर के आजाद हिंद फौज की सहायता से ब्रिटेन पर अटैक भी करते हैं। सिंगापुर में अस्थायी सरकार भी बनाते हैं। सिंगापुर के केथ हॉल में अस्थायी सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। कौन सी सरकार का गठन? अस्थायी सरकार का गठन। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। सुभाष चंद्र बोस ने किया इसका गठन। 1944 में जापान ने घुटने टेक दिए, हार मान ली। सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान में भी क्रांति कर रहे थे। अंडमान और निकोबार पर आजाद हिंद फौज की सहायता से अधिकार कर लिया। अंडमान का नाम इन्होंने शहीद द्वीप रखा। निकोबार का नाम इन्होंने स्वराज द्वीप रखा। नागालैंड के कोहिमा में इन्होंने तिरंगा फहराया। आजाद हिंद इनकी सेना थी, आजाद हिंद फौज। इन्होंने तिरंगा कोहिमा में फहराया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद में
गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, महिलाओं के लिए झांसी रानी ब्रिगेड, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। सन 57 में थी चमकी वो तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पर भी लाएंगे दोस्तों, और शानदार वीडियो लाएंगे इस पर भी। झांसी रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड भी महिलाओं के लिए सुभाष चंद्र बोस ने बनवाई। सुभाष चंद्र बोस के प्रयास सराहनीय रहे, परंतु जापान के घुटने टेकने के कारण यह वापस जब भारत आते हैं 18 अगस्त 1945 को, तो फार्मोसा के ताई हाई होकू हवाई अड्डे पर हवाई जहाज में आग लग गई। जापानी सूत्रों के अनुसार इन्हें जापान अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनकी मौत हुई। परंतु यह विषय विवादित रहा, इसलिए सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच के लिए खेसला आयोग, मुखर्जी आयोग, सहनवाज आयोग, इनका गठन हुआ। और जापान के घुटने टेकने के बाद में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर कार्रवाइयां हुई। सहनवाज खां, गुरुदयाल ढिल्लो, कर्नल सहगल, इन पर चलाया गया लाल किले का मुकदमा। कौन सा मुकदमा? लाल किले का मुकदमा, जिसका देश में भयंकर विरोध हुआ। गवर्नर जनरल वेवेल खुद आगे आया, सजने की सजाएं माफ हुई। सुभाष चंद्र बोस महान क्रांतिकारी थे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल।